अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बहुत खूबसूरत है और बाकी यूरोप कंट्रीज की निस्बत वीज़ा भी आसानी से दे देता है। ऐसा मुल्क जहां नीली आंखों वाले और लाल बालों वाले लोग रहते हैं। इस मुल्क की नेचुरल ब्यूटी दोस्तों कमाल की है, जिसका दीदार करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट भी आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड किन लोगों के आने पर उनको 8,000 पाउंड देता है? यहाँ के लोगों के रस्मों रिवाज कैसे हैं? पाकिस्तानी इस मुल्क में इतनी तादाद में क्यों हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं? और आखिर में इस कंट्री की खूबसूरती जरूर देखिएगा, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं स्कॉटलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम भी स्कॉटलैंड है। इस कंट्री की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से यूनाइटेड किंगडम की दूसरी बड़ी कंट्री है। अगर बात करें इसके रकबे की, तो इसका कुल रकबा 78,000 किलोमीटर है। स्कॉटलैंड का बॉर्डर इंग्लैंड और आयरलैंड से लगता है और एक तरफ नॉर्थ सी और दूसरी तरफ अटलांटिक सी वाक़या है। पूरी दुनिया के लोग स्कॉटलैंड को एक कंट्री मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह कंट्री नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। स्कॉटलैंड के 71% लोग शहरों में और 29% लोग गाँव में आबाद हैं। इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान इंग्लिश है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ फ्रेंच, जर्मन और इटालियन जुबान बोलते हैं। स्कॉटलैंड तकरीबन 800 आइलैंड से मिलकर बना है, लेकिन सिर्फ 100 आइलैंड में लोग रहते हैं, जबकि 700 से ज्यादा आइलैंड खाली पड़े हैं। दुनिया का सबसे पहले फुटबॉल का मैच भी स्कॉटलैंड में खेला गया था। ये मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 30 नवंबर 1872 को हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री और कल्चरल कंट्री है। स्कॉटलैंड बहुत छोटा सा मुल्क है। ये इतना छोटा है कि लाहौर की आबादी से 3 गुना छोटा है। इस कंट्री ने इंसानियत के काम आने वाली बहुत सी चीजें दी। यहाँ के लोग बहुत जीनियस हैं, इसलिए इसे जीनियस लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों का ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियन है, लेकिन 51% लोग इस कंट्री में किसी भी मजहब को नहीं मानते। 2% मुस्लिम और 31% क्रिश्चियन हैं। स्कॉटलैंड की नदियाँ, नए पुराने किले और चर्चेज दुनिया भर में बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबर्ग है और ये कंट्री का बहुत खूबसूरत सिटी है। इस शहर में फन दिखाने का खास मेला लगता है, जिसे फ्रिंग कहते हैं, जो 25 दिन तक चलता रहता है। लोग मुख्तलिफ किस्म की कलाकारी दिखाते हैं। ये मेला 2 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी रहता है। स्कॉटलैंड की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में आती हैं। यहाँ की लड़कियों की आंखों का रंग नीला होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा लाल बालों वाले लोग भी स्कॉटलैंड में रहते हैं। आपने अक्सर शादियों पर बैंड बाजे वाले देखे होंगे। इसका आगाज भी स्कॉटलैंड से हुआ था, जिन्हें बैक पाइप कहा जाता है। ये खास किस्म का लिबास पहनते हैं। ये कल्चर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज पूरी दुनिया टीवी देखती है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इसको इजाद करने वाला शख्स भी स्कॉटलैंड का ही था। स्कॉटलैंड की जीडीपी 218 बिलियन पाउंड की है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 36,500 पाउंड है। स्कॉटलैंड में कम से कम सैलरी 2,000 पाउंड है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 7.25 लाख के बराबर है। दुनिया का सबसे पुराना झंडा भी स्कॉटलैंड का है, जो तकरीबन 1200 साल से पुराना है। इसमें मौजूद क्रॉस का निशान क्रिश्चियनिटी को जाहिर करता है। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल दुनिया में मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इनका नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। स्कॉटलैंड की स्पोर्ट्स बहुत मुख्तलिफ किस्म की है, जिसमें वजन उठाना और वजनी गेंद को ऊपर फेंकना शामिल है। ये बहुत पुराने जमाने की गेम्स हैं, जो बहुत दिलचस्प हैं। इन तमाम गेम्स का ताल्लुक ताकत से होता है। दुनिया में सबसे पहले गोल्फ का आगाज भी
स्कॉटलैंड से हुआ था। आज दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स भी स्कॉटलैंड में मौजूद है। यहाँ के लोगों का अजीब किस्म का रिवाज है, जिस जोड़े की शादी हो रही हो उस पर आटा, मिट्टी और काला पाउडर फेंका जाता है। इसके बाद शादी की रस्म का आगाज होता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्लू लाइट्स का इस्तेमाल किया गया तो शहर में खुदकुशी और क्राइम की रेशो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि तहकीक से पता चला ब्लू लाइट इंसान को गुस्सा नहीं आने देती। स्कॉटलैंड को देखकर जापान ने भी इस फार्मूले को अपनाया। स्कॉटलैंड की तारीख भी बहुत पुरानी है। 12,000 साल पहले इस जगह जिंदगी मौजूद होने के आसार मिले हैं। इस इलाके पर रोमन एम्पायर्स का भी कब्जा रहा। रोमन एम्पायर खत्म होने के बाद ये इलाका बर्तानिया के पास आ गया। आयरलैंड के रहने वाले स्कॉटी लोगों ने इसको आबाद किया, जिसके बाद इस मुल्क का नाम स्कॉटलैंड रख दिया गया। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 368 रुपए के बराबर और इंडिया में 111 रुपए के बराबर हैं। स्कॉटलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद 73,000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी ग्लासगो और एडिनबर्ग में आबाद हैं। बहुत से पाकिस्तानी काम करने की गर्ज से मुकीम हैं और कुछ लोग स्टडी वीजे पर आते हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड आप स्टडी वीजा पर भी जा सकते हैं और वर्क वीजा पर भी जा सकते हैं। इस वक्त यूरोप के तमाम ममालिक की निस्बत स्कॉटलैंड आसानी से वर्क वीजा दे देता है और इस मुल्क में नौकरियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड की हुकूमत 8,000 पाउंड तक खुद से देती है कि आप यहाँ आकर काम करें। इसकी क्या वजह है कि स्कॉटलैंड के लोग छोड़कर भी जा रहे हैं और वीजा भी यूरोप की निस्बत आसान है। इसकी 2 से 3 वजह हैं। स्कॉटलैंड में नौकरी आपको पर घंटा 8 से 9 पाउंड पर मिलती है, जबकि यहाँ के लोकल्स यूके चले जाते हैं, क्योंकि यूके में 20 से 25 पाउंड पर घंटा सैलरी है। इसलिए स्कॉटलैंड के लोकल्स यूके में जाकर काम करते हैं, जबकि स्कॉटलैंड में लेबर्स की कमी रहती है। एक और वजह यह भी है कि यूके की निस्बत स्कॉटलैंड में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप हेल्थ वर्कर के वीजे पर स्कॉटलैंड जाएं तो 8,000 पाउंड यानी तकरीबन 29 से 30 लाख गवर्नमेंट आपको देगी। इस कंट्री में सबसे ज्यादा डिमांड हेल्थ वर्कर्स की है। आप NHS की साइट पर जाकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो शामिल हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 15,000 पाउंड से 30,000 पाउंड सालाना है। ग्लासगो सिटी स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत खूबसूरत म्यूजियम देखने को मिलेंगे, जिसमें रिवर साइड म्यूजियम सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में पाकिस्तानी भी सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगे। ग्लासगो के कुछ एरिया को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस शहर में लंदन की निस्बत महंगाई बहुत कम है और पाकिस्तानी भी पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। ग्लासगो में बोटेनिक गार्डन भी मौजूद है, जिसको 1841 में बनाया गया था। इस शहर की गलियां और बाजार बहुत ज्यादा फेमस हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं तो ग्लासगो साइंस सेंटर का जरूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं जहां विजिटर्स बहुत ज्यादा जाते हैं। आप जब भी स्कॉटलैंड जाएं तो ट्रेन का सफर जरूर करें, जिसमें आपको पूरे मुल्क के दिल फरेब नज़ारे देखने को मिलेंगे। एडिनबर्ग पूरा सिटी ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखने को मिलेंगी। नाइट लाइफ भी इस शहर की बहुत फेमस है। इस कंट्री में भी शराब आम है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्की पी जाती है और यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत अयाश परस्त हैं। आप जब भी एडिनबर्ग जाएं तो एडिनबर्ग कैसल का जरूर विजिट करें। इस कंट्री को कुदरत ने खास नज़ारों से नवाजा है। कुदरती खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। हैरी पॉटर के बारे में तो आप जानते होंगे। एडिनबर्ग में आपको हैरी पॉटर थीम पार्क भी मिलेगा। खूबसूरत झीलें, पहाड़ आपको हर जगह नजर आएंगी। एडिनबर्ग के ओल्ड टाउन का जरूर विजिट करें, जहां रॉयल माइल स्ट्रीट मौजूद है। ऐसे लगेगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हैं। आप जब भी यूरोप जाने का प्लान करें
तो एक बार स्कॉट लैंड के बारे में ज़रूर सोचिएगा, चाहे आप काम के घर से जा रहे हों या सैर की घर से जा रहे हों। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।